ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम सोच रहे हैं। ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। ईशा से हमें आच्छादन करना है इदम सर्वम को। इदम सर्वम माने हम समझ रहे हैं जगत्यान जगत। इस जड़ और चेतन जो दिखाई दे रहा है इसी जगत को हमें आच्छादित करना है। एक चीज हम समझते थे ईशा को, बाद में हम समझे इदम सर्वम को। मगर इदम सर्वम अब तक हम ऐसा ही सोच रहे थे कि जो हमारी इंद्रियों से ग्राह्य है, जो हमारी इंद्रियों से जिसको समझ सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वही इदम सर्वम है। ऐसा नहीं है। जगत्यान जगत में हमारी इंद्रियां भी आ जाती है, हमारा मन भी आ जाता है, हमारी बुद्धि भी आ जाता है, और इससे आगे सोचे तो हमारा अहम भी इदम सर्वम में आ जाता है। ऐसा कुछ इसका ग्राफ हमने अगली बार देखा था। इसके आधार पर ही हम सोचेंगे। कई कई तरह से हम इदम सर्वम को हम दो चीज समझे। ईशावास्यम को समझे, ईशा को समझे, इदम सर्वम को समझे। ईशा से इदम सर्वम को आच्छादित करना है। मगर प्रश्न यह होता है कि हम बोलते हैं हमारा ईशा सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ। यदि वो व्यापक है तो इदम सर्वम में भी वो है। इदम सर्वम में वो है तो उसको आच्छादित कैसे कर सकेंगे? इसीलिए हमने सोचा था कि वैसे वो सर्वव्यापक भी है, मगर कोई चीज से अविद्या से वो आवृत हो गया है। इसको हमें अनावृत करना चाहिए। और अनावृत करने के लिए क्या चाहिए? कई कई तरह के तरीके हमने देखे थे आज तक। आज हम देखने वाले हैं इदम सर्वम को ईशावास्यम करने के लिए परम पूज्य दादाजी पांडुरंग शास्त्री जी ने बताया हुआ बहुत आसान तरीका। सब लोग समझ सकते हैं और सब लोग कर भी सकते हैं। उन्होंने जो बताया वो लोकभोग्य है, सभी लोग कर सकते। ऐसा कुछ आसान तरीका है। इससे शुरुआत करेंगे तो हम ईशावास्य उपनिषद के उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। इसी जीवन में हम ईशावास्यम कर सकते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कौन सा ग्राफ हमने देखा था। वो चीज हमने देखी थी। हम सोच रहे थे पहले परमात्मा है, आत्मा है, अहम है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां है, और इंद्रियों को बाहर जाने के लिए सब विषय है। वहां तक हमने सोचा था जब बुधवार को मिले तब। अभी हमको सोचना है कि इसको क्या किसी तरह से हम आच्छादित कर सकेंगे। इसमें हमने सोचा था कि ये दो चीज को हम ईशा बोल सकते हैं। यहां से यहां तक की जो चीज है जिसको हम जगत भी बोल सकते हैं, जिसको हम इदम सर्वम भी बोल सकते हैं, वो पूरा समझने की हमने कोशिश की थी। मगर यह समझाने के बाद कई प्रश्न ऐसे आए कि आत्मा और परमात्मा दो अलग चीज है क्या? दो अलग चीज नहीं है, उसमें भेद नहीं है। उसको समझने के लिए ऐसा कुछ हम सोचते हैं कि यदि समुद्र के जो मोजे आ रहे हैं, समुद्र की जो लहरें आ रही है, ये लहरें और समुद्र को हम अलग कर सकते हैं क्या? दूसरी दफे हम सोचे थे कि सूर्य का प्रकाश ये कमरे में आता है, दूसरे कमरे में भी जाता है, बीच की दीवार हम हटा देते हैं तो दोनों प्रकाश एक हो जाता है। मगर ये अलग प्रकाश है और दूसरा अलग प्रकाश है, ऐसा नहीं है। फिलोसॉफी हमें यह समझा रही है कि इसको समझने के लिए आप ऐसा सोचो कि एक घटाकाश सोचो।
दूसरा मठाकाश सोचो, तीसरा महाकाश सोचो। हम सोच रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यांचकार, समझने की कोशिश करते हैं। कई लोगों को प्रश्न है कि आप बोल रहे हैं कि परमात्मा और आत्मा दो अलग चीज है क्या? दो अलग चीज नहीं है, वही प्रकाश है आत्मा, तो वही प्रकाश है। ये स्टेप हमें समझने नहीं आता है। गत बुधवार को हमने बहुत टाइम ले लिया था, इसीलिए अभी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि घटाकाश यानी एक घट में जो आता है, इसको हम घटाकाश बोलते हैं। जैसे कि घटाकाश, इसमें जो है वो घटाकाश है। जैसे कि मठाकाश, एक मठ में, एक मकान में जो होता है, जिसको हम मठाकाश बोलते हैं। और बाहर जिसको दिखाई देता है वो उसको हम महाकाश बोलते हैं। ये तीनों अलग है क्या? बाहर का आकाश, मेरे घर का आकाश और घट का आकाश, तीनों अलग है क्या? फर्क मात्र इतना है कि घटाकाश में मच्छर उड़ सकते हैं, मठाकाश में पक्षी, चकली या कबूतर उड़ सकते हैं, महाकाश में विमान उड़ सकता है, एरोप्लेन उड़ सकता है, हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। फर्क इतना ही है। मगर वहां हेलीकॉप्टर है, यहां पक्षी है, यहां मच्छर है। आकाश तो तीनों एक ही है, इसको हम अलग नहीं बोल सकते। यदि घट टूट गया तो इसका आकाश महाकाश में विलीन हो सकता है, बाद में आप निकाल सकते हैं क्या? यदि मकान टूट गया तो उसका आकाश महाकाश में विलीन हो सकता है। ऐसा है आत्मा और परमात्मा, इसमें भेद नहीं है। छोटी सी चींटी में भी वो है, हाथी में भी वो है। हमारे यहां जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं उसमें भी वो है, बंगी में भी वो है। नहीं समझ में आया? सब जगह पे वो है, सर्वव्यापक हम बोल रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। इसी ईसा को इदम सर्वम जगत्याम में हमें व्याप्त करना है। इसी ईसा को इदम सर्वम से जो हमने आवृत किया है, इसको हमने अनावृत करना है। इसको बोलते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम। नहीं समझ में आया? सोचो एक चंद्र है, पूर्ण पूनम का एक चंद्र है। यहां हमने 10 घट रखा है। 10 घट रखे। ये चंद्र का जो प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसा होता है क्या? 10 घट होते हैं तो एक घट में 1 भाग ही इसका आता है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। चंद्र का प्रतिबिंब, ये घट में भी पानी भरा हुआ है तो पूर्ण आता है, ये घट में भी पूर्ण आता है, ये घट में भी पूर्ण आता है, सब में पूर्ण प्रतिबिंब आता है उसका। मगर ऐसा होता है कि कई घट का पानी आपने निकाल दिया तो ये चंद्र खलास हो जाता है, ऐसा बनता है? नहीं होता है ना। ये तब प्रतिबिंब है साहब, हम समझ रहे हैं प्रतिबिंब को। और इसका जो प्रतिबिंब इसमें है तो 10 पार्ट में विभाजित नहीं हो जाता है, वो पूर्ण ही रहता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। समझना पड़ेगा बहुत। ये चंद्र और इसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब 10 घट में पड़ते। यदि 5 घट में पड़ते तो एक घट में 1/5 भाग आता है क्या? 1/5 पार्ट आता है, इसमें पूर्ण आता है, उसमें सब में पूर्ण आता है। और एक में से हमने निकाल दिया तो ये चंद्र खलास नहीं हो जाता है, दूसरे में तो रहता ही है। यदि एक घट फूट गया तो प्रतिबिंब चला गया, दूसरे में तो रहते हैं। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। हम समझ रहे हैं आत्मा और परमात्मा। कई लोगों को आत्मा और अहम का भी प्रश्न है, कैसे खड़े हुआ? अहम और आत्मा, आत्मा जब सब चीजों में जाकर
आत्मा सब चीजों में प्रवेश करते हैं तभी लगता है मैं वो चीज हूं। जब सब चीजों को वो उसमें लाता है तभी मैं वो चीज हूं ऐसा लगता है। शॉर्ट में समझाता हूं। आत्मा जब भी चीज में प्रवेश करता है, आत्मा जब भी चीज में जाता है, कहीं भी चीजों में, तभी अहम होता है। और कई चीजों को आत्मा खुद में बैठा लेता है, लाद आता है, आत्मीयता हो जाती है। इसको ममत्व बोलते हैं। ममत्व बोलते हैं। जैसे हम समझेंगे कि कई जगत में जड़ चीज है, ऐसे हमारा शरीर भी जड़ ही है। और जड़ के साथ हूं मिला दिया हमने, मैं मिला दिया हमने। जड़ के साथ मैं मिला दिया तभी होता है अहम। ध्यान से सोचने और सुनने जैसी बात है, बहुत सोचना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं पूज्य दादाजी पांडुरंग शास्त्री जी ने समझाया हुआ ईशावास्यम इदम सर्वम। जड़ जब भी मेरा ऐसा भाव होता है, इसके साथ जब मिल जाता है तभी खड़ा होता है विकार। ये पहले होता है। ये जब भी चीजों में जाने की कोशिश करता है, जाता है, तभी जड़ चीज और मैं मिल जाता है, तभी अहम होता है ये। मगर जब मिलने के बाद ये मेरा ऐसा लगता है, जड़ और मेरा दोनों मिलते हैं, तभी विकार होते हैं। हम समझ रहे थे इन दोनों को मिला के ये विकार निर्माण करते हैं। यहां से विकार निर्माण होता है। और इसको जब विकार होता है, अहम को जब विकार होता है, इसको बोलते हैं विशिष्ट आकार। इसको हम विशिष्ट आकार मिला देते हैं, तभी अहम प्लस आकार बराबर हो जाता है अहंकार। विकार से ही निर्माण होता है। बहुत बड़ा साइंस है समझने के लिए। हम समझ रहे हैं इदम सर्वम, हम समझ रहे हैं जगत्यान जगत, समझ रहे हैं कि इतना ही जगत है, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ा जगत है। वो जगत को हमें समझना चाहिए और सभी जगत को हमें ईशावास्यम करना चाहिए, तभी समझ में आ जाएगा। तभी समझ में। कई लोगों ने प्रश्न भी पूछा कि सब में आत्मा है तो आत्मा अलग अलग है क्या? ऐसा भी नहीं है। कुछ एग्जांपल से समझना चाहिएगा। जैसे सूर्य के किरण हमारे यहां आते हैं, तो किरण तो है, एक ही जगह से निकल रहे हैं, मगर सभी किरण को हम अलग कर सकते हैं क्या? जैसे सूर्य के सभी किरण पृथ्वी की ओर आ रहे हैं, वैसे परमात्मा के सभी किरण प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा के स्वरूप जा रहे हैं। जैसे सागर से बहुत सी लहरें निकल रही है, हम किरण को सूर्य नहीं बोलते हैं, ये सूर्य का किरण है। हम आत्मा को परमात्मा नहीं बोलते, हम लहरें को समुद्र नहीं बोलते, हम समुद्र की लहरें बोलते हैं। वैसे तो समुद्र के बगैर लहरें नहीं होती है, मगर लहरें के बगैर समुद्र हो सकता है। बोलते हैं ना अभिनयम अपनयम। समुद्र के बगैर लहरें नहीं हो सकती, मगर लहरें के बगैर समुद्र हो सकता है। किरणें के बगैर सूरज, किरणें के बगैर सूरज रह सकता है, मगर सूरज के बगैर किरणें नहीं रह सकती। जैसे आकाश में से कभी बारिश आता है वर्षा ऋतु में, जो बारिश आता है तभी उसके छोटे 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 बूंद यहां तक आते हैं। जब वो आकाश में से निकलते होते हैं तभी बहुत से शुद्ध होते हैं, मगर बीच में आते आते उसको नाइट्रोजन मिलता है,
ओजोन मिलता है, जो हमारे वायुमंडल में आए हुए सभी वायु उसको मिलते हैं और मिलते 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 वो पृथ्वी तक आते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, तभी पृथ्वी की भी कुछ मलिनता उसमें ऐड हो जाती है। तो बारिश के बूंद की कभी आत्मकथा हमें सुननी चाहिए। वैसे ही है जीव का, वो जहां से निकलता है वहां से मलिन होते 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 इस जगत में वो आ जाता है। बहुत सारी मलिनता वो एकत्रित कर देता है, इतनी सारी मलिनता एकत्रित कर देता है कि ये मलिन इसके ऊपर हावी हो जाता है। इसको हमें हटाना है, इसको हमें समझना है। वैसे तो विकार हो जाता है, ये यात्रा हमारी शुरू होती है। ये यात्रा जब शुरू होती है तभी इसको समझना चाहिए ये बड़े हैं, इसको समझना चाहिए ये बड़े हैं, मन को समझना चाहिए बुद्धि बड़ी है, बुद्धि को समझना चाहिए अहम बड़ा है। ये यात्रा यहां से यहां जाने के बगैर ये यात्रा यहां से यहां आ गई। हमारा अहम समझने लगा है कि बुद्धि खुद बड़ी है, वो चलने लगती है। बुद्धि समझने लगी है कि मन जाता है उसको जाने दो। मन समझने लगता है इंद्रिय बड़ी है, और इंद्रिय इसीलिए जगत में दौड़ रही है कि इसको विषय बड़े लग रहे हैं। वासुदेव बड़े लगने चाहिए मगर इसको विषय बड़े लगते हैं, इसीलिए इंद्रिय विषय की ओर जाती है। उसमें से निर्माण क्या होता है? विकार निर्माण होते हैं। कैसे विकार है? जैसे कि हमारे 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जैसे 5 विषय हैं हमारे, ऐसे 6 विकार है। कैसे? काम। जब भी इंद्रियों को यहां दौड़ने की बहुत सी आदत हो जाती है, तभी वो सुख ढूंढने के लिए सभी विषय में जाते हैं। सभी विषय में जाते हैं तभी इसकी इच्छा हो जाती है, इसको कामना हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं काम। ये मात्रा स्पर्शा में से ही निर्माण होता है, इसी को बोलते हैं हम विकार। काम होता है। एक दफे कोई भी चीज के लिए मन और इंद्रियों को काम हो गया, यदि वो सफल हुए तो इसमें से दूसरी बार करने का लोभ होता है। यदि वो निष्फल हुए तो इसको क्रोध आ जाता है। कितना साइंटिफिक है इदम सर्वम, और इदम सर्वम को हमें समझना चाहिए। यदि हमें विकार कैसे होते हैं, ये विषय और इंद्रिया जब समझने लगते हैं कि विषय बड़े हैं, वास्तव में विषय छोटे हैं इंद्रिया से। वो समझाने के लिए ईशावास्य उपनिषद है, वो समझाने के लिए आदमी को उपनिषद पढ़ना चाहिए। कोई स्कूल नहीं है जिसको वो समझा सके, इसीलिए तो उपनिषद तपोवन में पढ़ाया जाता था। ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। यदि आप नहीं समझे तो ये बड़ी है, ये बड़ी है, छोटे आप नहीं समझेंगे तो ये बड़े हो जाएंगे। ये बड़े हो जाएंगे तो ये दौड़ने लगेगी, ये दौड़ने लगेगी तो इसको कुछ विशिष्ट आकार बना देगी। और विशिष्ट आकार कौन सा है? पहला आता है काम, इच्छा, प्रबल इच्छा, काम आ जाता है। यदि सफल हुए ये 2 मात्रा स्पर्शा, यदि सफल हुई तो दूसरी बार करने की इच्छा होती है। एक बार चैत्र महीने की गर्मी में आइसक्रीम खा ली दोपहर 2 बजे, तभी दूसरी दफे हमें आइसक्रीम खाने की इच्छा हो जाती है, जिसको बोलते हैं लोभ। यदि एक दिन आइसक्रीम नहीं मिली और गर्मी बहुत ज्यादा है, 46 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो उसे हमें क्रोध आ जाता है। अहम ही आकार ले रहा है, इसी को ही हम विकार बोलते हैं। यदि बार बार सफल हो गए तो हमें मोह हो जाता है, इसका मोह हो जाता है, इसके प्रति बार बार जाने की आदत हो जाती है। यदि एक चीज में हम बार बार सफल हो गए, यदि मोह हो गया, तो इसमें से हमें मौत भी आ सकते हैं।
माद यानी मैं ही बड़ा हूं, क्योंकि जो चीज धन कमाने के लिए हमें दौड़ रहे हैं, यदि सफलता मिल गई तो हमें लोभ आ जाता है, बार बार सफलता मिल गई तो हमारे पास ज्यादा संपत्ति एकत्रित हो जाती है, ज्यादा संपत्ति एकत्रित हो जाती है तो इसमें से है जन्मता है मौत। मैं ही हूं, मैं ही बड़ा। हिरण्यकशिपु को ऐसा लगा था, इससे भी आगे कुछ हिरण्यकशिपु को लगा था। यदि मौड़ ज्यादा समय तक हमारे पास रुक गया तो इसमें से और भी एक बच्चा निर्माण होता है जिसको बोलते हैं मत्सर। यह यात्रा है अहम की। ये यात्रा अहम की जो करवाते हैं वो इंद्रिय और विषय करवाते हैं। इंद्रिय और विषय मात्रा स्पर्शा जब होती है तभी अहम को विशिष्ट आकार देते हैं। वैसे तो जगत में इदम सर्वम परमात्मा है, इसमें से हमारा एक आत्मा भी है, शुद्ध चैतन्य है, जिसको समझने की हमें कोशिश की, मगर वो जड़ के साथ जुड़ जाता है तभी अहम बनता है। वस्तु को जब खुद के साथ जोड़ देता है तभी इसमें से विकार बनता है। यह अहम की यात्रा शुरू हो जाती है। यहां यात्रा आने पर मात्रा स्पर्शा होती है। जब मात्रा स्पर्शा होती है यहां ये रास्ते पे चलने के बाद तभी अहम को विशिष्ट आकार दे देते हैं। विशिष्ट आकार कौन सा है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। मद और मत्सर में बहुत बारीक डिफरेंस है, समझना चाहिए। मद यानी मैं ही हूं, मैं ही बड़ा हूं। मत्सर यानी दूसरा छोटा है। मैं ही अमूल्य हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, दूसरा तुच्छ है, ऐसा समझना जिसको हम बोलते हैं मत्सर। ये सब यात्रा अहम की है। अहम माने आत्मा, हमारे शरीर जो जड़ है जिसके साथ जुड़ जाता है। जैसे तो विषय श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का जो हम चला रहे हैं और ईशावास्य उपनिषद का थोड़ा सेम चल रहा है, वो भी इदम सर्वम समझा रहे हैं। हमें समझेंगे गीता चिंतन में, हम समझ रहे हैं, दोनों सुनेंगे उसको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये विकार सब होते हैं। अभी हमें इसको ईशावास्य, यहां तक तो हम आ गए। ये यात्रा हमारी यहां से शुरू हुई थी, यहां आई, यहां से सब लोग यहां तक आ गए। यहां तक जब आ गए इसको हम बोलते हैं विकार, इसको हम बोलते हैं विषय। दुनिया में आए हुए सभी जीव मात्रा यहां तक यात्रा करते करते आ रहे। अभी दादाजी हमें बता रहे हैं कि यदि यहां आपकी यात्रा आ गई है तो यहां से वापस यहां कैसे आने का बहुत अजीब सा तरीका है, बहुत अजीब, वो समझना पड़ेगा। परम पूज्य दादाजी हमें बता रहे हैं कि इस सृष्टि को देखने वाले 3 दृष्टिकोण से देखते हैं, वो हमें समझना चाहिए। पहला दृष्टिकोण है भोग, दूसरा दृष्टिकोण है भाव और तीसरा दृष्टिकोण है भक्ति। तीनों में डिफरेंस है। भोग में सिर्फ स्वार्थ आता है, भाव में परार्थ आता है और भक्ति में परमार्थ आता है। भोग में क्या मिलेगा वही देखता है, मम ही दिखाई दे रहा है। कभी पेड़ पौधे हम बोते हैं तो बोने से पहले 10 लोग हमें बताते हैं कि ये पौधे से हमें क्या मिलेगा। हमने जब तपोवन में 5000 पेड़ पौधे बोए, कई पौधे ऐसे हैं कि जिसको कुछ नहीं आता है, फूल भी नहीं आता है, फल भी नहीं आता है, फिर भी लोग बता रहे हैं कि इसको क्यों बोया, बीच में क्यों बोया। अरे दुनिया में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसकी दवाइयां नहीं हो सकती है, इसीलिए बोया। कुछ नहीं मिलेगा तो क्या सब आम ही बोने का, दूसरा कुछ बोने का नहीं। आदमी का स्वभाव भी ही है, मुझे ये करने से क्या मिलेगा, यदि क्या मिलेगा सिर्फ सोचते हैं तो दादाजी हमें बता रहे हैं कि हम कभी भी आच्छादित नहीं कर पाएंगे इदम सर्वम को, क्योंकि हमारी भोग दृष्टि है और भोग दृष्टि को हमें हटाना चाहिए। हिमालय पे हम जाएंगे तो हमें दिखाई देता है कि यहां आइस फैक्ट्री डालनी चाहिए, भोग दृष्टि है हमारी। यदि हमारे बगैर कालिदास उधर गया तो कालिदास ने क्या बताया मालूम है आपको? हिमालय नाम नागाधिराज, ये उसकी दृष्टि है, ये पर्वतों का राजा है, ऐसा बताया। ये भाव दृष्टि है।
और आइस फैक्ट्री डालना वो भोग दृष्टि है। कोई भी पेड़ पौधा अरे सृष्टि के प्रति देखेंगे तो हमारे खुद में भाव आना चाहिए, भाव आने दूसरे की सोच आनी चाहिए। यहां जो पेड़ पौधे सब खड़े होते हैं किस लिए खड़े होते हैं? खुद के लिए खड़े होते हैं। ऑक्सीजन देते हैं किसके लिए देते हैं? हमारा प्राण वायु। धूप में खड़े होते हैं, छांव देते हैं किसके लिए? फल देते हैं किसके लिए देते हैं? किसके लिए देते हैं? सोचो, दूसरों के लिए देते हैं। आदमी यदि जीवन में दूसरों के लिए 1 घंटा भी हर रोज नहीं जी सकता है तो समझ लो उसमें ईशावास्यम नहीं आएगा। भाव दृष्टि आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। कण्व ऋषि का एक बहुत बड़ा तपोवन था, उसमें शकुंतला पढ़ रही थी। जब शकुंतला पढ़ रही तो तपोवन में बहुत सारे पेड़ पौधे फूल छोड़ सब लगाए हुए थे। तो कण्व ऋषि शकुंतला को बताते हैं कि शकुंतला ये सबका ध्यान तुझे रखना चाहिए, तुझे रखना चाहिए। तभी शकुंतला क्या बोलते हैं मालूम है? जिसको बोलते हैं हम भाव दृष्टि सृष्टि के प्रति। हम कभी पागल नहीं होते झरने को देखकर, हम कभी पागल नहीं होते नदियां को देखकर, हम कभी पागल नहीं होते पहाड़ों को देखकर, हम कभी पागल नहीं होते हैं इस सृष्टि को देखकर। सोचना चाहिए। अभी बसंत ऋतु चल रही, कुसुमांकर भगवान ने किया है। ये एक ऐसी ऋतु है बिना पानी बिना बूंद हर एक पेड़ पौधे पल्लवित हो जाते। कैसे होते समझो, भगवान ने कुछ अजीब सी चीज दी है। तभी कण्व ऋषि को शकुंतला छोटे छोटे पेड़ पौधों को हाथ झुमाते हुए बोलती है, न केवलम तात नियोगः एवं अस्ति में सोदर स्नेह। ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं। सोदर स्नेह यानी मेरी मां के पेट में मैं जन्मी हूं और दूसरा जो जन्मते हैं उसको सोदर बोलते हैं। सा उदार, मेरे मां के पेट में से जो बच्चे जन्मते दो हम भाई हैं। जैसे मैं भाई को प्रेम करता हूं वैसे इस पेड़ पौधे को प्रेम करता हूं। उसको खिलाए बगैर मैं खाऊंगी नहीं, उसको पानी पिलाए बगैर मैं पीऊंगी नहीं, और इसको जब कड़ी फूल आएगा तो ये तपोवन में मैं उत्सव करूंगी। इसको बोलते हैं भाव। आदमी को अभी है ही नहीं। अरे कभी मोगरे के पास देखकर जाकर देखना चाहिए कि ये भगवान ने कैसे खिलाया, क्यों खिलाया, मेरे लिए खिलाया है। सृष्टि में ये भाव आना चाहिए और मैं इसको ले जाकर भगवान के प्रति रख दूं। ये भक्ति होनी चाहिए। मम सिर्फ देखते हैं वो भोग है, मगर मम सिर्फ मेरा नहीं है, दूसरे के लिए भी है। यदि दूसरे के लिए है तो मुझे भी दूसरे के लिए जीना चाहिए। यही सबसे अच्छी जिंदगी है। इसको हम भाव बोलते हैं, परार्थ बोलते हैं। मगर इससे हटा के हमें परमार्थ तक पहुंचना है। ये मम देने वाली सृष्टि सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरी मां है। मां मुझे मम दे सकते हैं। हमारी संस्कृति पे कई लोग हंस रहे हैं कि इंडियन कल्चर में क्या है, ट्री गॉड है या मंकी गॉड है। उसको हमें जवाब देना चाहिए। विषयांतर हो जाएगा मगर बहुत बड़ा जवाब है। क्यों हमने ट्री को गॉड बनाया? वृक्ष में वासुदेव हम क्यों सोच रहे हैं? झाड़ में जगदीश। मंकी को गॉड हमने क्यों बनाया? अरे सभी लोगों को आंख बंद करके इंडिया को सुनना ही पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा। ऐसी प्रकृति है हमारे पास, ऐसे विचार है हमारे पास। बहुत सारी बातें हैं। सोचो, हम कभी आगे जाने वाले, हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि ये विषय और विकार तक भगवान हम पहुंच गए हैं। इसी से बैक होके हमें परमात्मा तक पहुंचना है, आत्मा तक पहुंचना है। इसी से बैक होके इदम सर्वम से हमें ईशावास्यम करना है। कैसे करेंगे? तो परम पूज्य दादाजी हमें बता रहे हैं कि ये करना है तो पहले तो ये सब विषय और विकार को हमें उदात्तीकरण करना चाहिए। उदात्तीकरण जो है वहां से कुछ आगे जाके, वहां से कुछ आगे जाके, वहां से कुछ आगे जाके सोचना चाहिए। यदि शब्द है सृष्टि में, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक विषय रहेंगे। आप बोल रहे हम सोचेंगे कि विषय खराब है, खराब नहीं है।
और खराब समझ के इसका तिरस्कार नहीं करना है, क्योंकि वो ईश्वर की निर्मिति है। यदि आपको प्रश्न होगा कि ईश्वर की निर्मिति क्यों है, तो ये बना के भगवान ने हमें बहुत न्याल कर दिए हैं, हमारे लिए बनाए हैं, बहुत कृपा की है भगवान ने हम पे ये बना के। यदि वो विषय नहीं बनाए होते तो 7 साल तक हम खेलते कैसे, जीते कैसे? इस दुनिया में 50, 60, 70 साल तक खेलने का खिलौना भगवान ने हमें दिया है। यदि खेलना नहीं आता है तो क्या करेंगे? खिलौना भी कभी खून निकाल सकता है, लगेगा तो। हमें खेलना नहीं आता है, और खेलना नहीं आता है तो बच्चों को हम छोटी गाड़ी ला देते हैं। ये छोटी गाड़ी खेलने के लिए, मगर वो इसके ऊपर बैठ जाएगा तो क्या होगा? गाड़ी भी उसको लग सकती है, खून भी निकल सकते हैं, वो बैठने के लिए नहीं है। ये विषय भगवान ने हमें खेलने के दिए हैं, भगवान ने दिए, खराब नहीं है, उसका तिरस्कार नहीं करना है। जब तक जिएंगे, इदम सर्वम रहेगा, तब तक ये विषय रहेंगे। तो करना क्या है? हमारी मां जब हम छोटे थे, उसको घर का काम बहुत करना था, हम परेशान कर रहे हैं मां को, तभी मां क्या करती थी सोचो? उसको दूसरा भी काम रहता है, और दूसरे सभी का काम करने के लिए हमें कई जगह पे उसको बिजी करना पड़ेगा, तभी हम इसको भूलेंगे, और भूलेंगे तभी तो मां दूसरा काम कर सकेगी। तो मां 2, 3, 4, 5 खिलौना लाके हमको दे देती थी, हम खिलौना में खेलते रहते थे, मां दूसरा काम निपटा रही थी। इसीलिए इस जगत में भी परमात्मा ने हमें ये खिलौना दिया है, क्योंकि उनके लिए हम सिर्फ नहीं है, सारी सृष्टि है, इदम सर्वम। मगर प्रश्न क्या हुआ? 3 साल 2 साल के बच्चे को खिलौने दे दिए, अभी वो 82 साल का हो गया, 82 साल का हो गया, फिर भी मां ने दिए हुए खिलौने से खेलता है। वो पागल है, वो अस्थिर मगज का है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो जिसको खेलने के लिए दिया है वो बड़ा होके भी वही खेल रहा है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमें भगवान ने दिया है, मगर हम 82 साल के हो जाएंगे, 70 साल के हो जाए, 50 साल के हो जाए, तभी भी ये खिलौने से खेल रहे हैं। कुछ समझना चाहिए हमें। हम छोटे बच्चे को नहीं समझ सकते हैं, तो हमें खुद को समझना चाहिए। हम छोटे बच्चे को बड़े होके खिलौने से खेलो, अरे सच्ची गाड़ी ला दी है फिर भी वो छोटे खिलौने से खेलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? गया, ऐसा सोचेंगे। तभी तो इसको हम ऐसा सोचेंगे, हम खुद क्या कर रहे हैं? हमने कि भगवान ने खिलौने दिए, हम भी बड़े होकर खिलौनों से खेलते नहीं। दादाजी ने बताए हैं कि उसमें से हम निकल सकते हैं, इसके लिए उसका हमें उदात्तीकरण करना चाहिए। उदात्ती हम क्या कर रहे हैं मालूम है? यदि आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई बड़े आदमी है, बड़े आदमी यानी बहुत कोट्याधिपति है, बड़े आदमी है, उसके घर कोई बड़े आदमी का, देखो कैसा होता है। जब बड़े आदमी के घर पे बड़े आदमी जाते हैं, 2 आदमी हैं, एक बड़ा आदमी, एक छोटा आदमी। छोटा आदमी है ना, संपत्ति की कक्षा से छोटा, गरीब है, एक मालदार है, क्या बोलते हैं, संपत्तिवान है। 2 आदमी जाते हैं, 2 आदमी जाते हैं, तभी बड़े लोग के घर तो सोफा चेयर सब होता है, वो चेयर पे बैठ जाते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं, बीच में ट्रिपाई होती है, बड़ा आदमी बैठा है, बातचीत चल रही है, घर में से उनके नौकर चाकर भी बहुत है। इसमें से एक नौकर बाहर आता है, उसका शरबत बाहर आता है, ट्रे लाके ट्रिपाई पे रखता है, और ट्रे में क्या है? ट्रे में काजू है, बादाम है, पिस्ता है, द्राक्ष है, अंजीर है, खजूर है, 8-9 जात की चीज जिसको हम सूखा मेवा बोलते हैं गुजराती में, वो ला के रख दिए। किसके लिए रखी? वो आने वाले के लिए। इसमें 2 आदमी आए हैं, जो समझदार आदमी है वो काजू का एक पीस लेता है, उसका भी 2 फाल करता है, उसमें 2 में से भी चौथा एक पार्ट, एक काजू का चौथा पार्ट लेके खाता है। और दूसरा एक आदमी है जो पूरा हाथ लगा देते हैं, जैसे दाल और चावल खाते हैं वैसे हाथ लगा के खाने लगा है। आप किसको समझदार बोलेंगे? और जिन्होंने रखा है वो क्या हाथ लगा के खाने के लिए रखा है? हम उसी को समझदार बोलेंगे जो संयम से एक पीस लेके उसमें से चौथा हिस्सा करके खा रहे हैं। इसको हम ना समझ बोलेंगे जो मुंह से मुट्ठी से लेकर खा रहा है। इसको हम बालक बोलेंगे, इसको हम अनपढ़ बोलेंगे, इसको गंवार बोलेंगे।
यदि उसको हम गंवार बोल सकते हैं, उसको अनपढ़ बोल सकते हैं, उसको अस्थिर मगज का बोल सकते हैं, उसको हम छोटे बोल सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान ने बनाई हुई सृष्टि है, भगवान ने हमें भी बनाया है, हमें भी बनाया इसलिए हम बड़े हैं। हम बड़े हैं तो सृष्टि में विषय भी बड़े हैं। हमने ये सूखा मेवे की ट्रे हमको हमारे सामने रख दिए, हम क्या ऐसे उजाड़ के खा लेने हैं? उसको नहीं खाना है, वो समझदार आदमी नहीं है वो। यदि हमें समझदार बनना है तो 50 साल के बाद इसी को हम वानप्रस्थाश्रम बोलते हैं, इसका उदात्तीकरण करने का सोचना चाहिए। शब्द का उदात्तीकरण कैसे करेंगे? समय बहुत फास्ट चल रहा है, सोचना पड़ेगा। शब्द का उदात्तीकरण कैसे करेंगे? शब्द का उदात्तीकरण करने के लिए हमें सोचना चाहिए, इसका उदात्तीकरण करना चाहिए। और उदात्तीकरण से फिलॉसफी ऐसी बोल रही है, दादाजी ऐसे बोल रहे हैं, उदात्तीकरण से हम कभी इसी के समर्थक बन जाते हैं। इसीलिए उदात्तीकरण से काम नहीं चलता है, इसका बाद में विभूतीकरण भी करना चाहिए। सिर्फ उद्धार करेंगे, सिर्फ उद्धार करेंगे, हमें इसी का ही मोह हो जाएगा, हमें इसी का ही लोभ हो जाएगा, हमें इसी से ही क्रोध हो जाएगा, ये तो विषय की निर्मित हो जाए। ये दोनों की बात कर रहा हूं, ये 5 और ये 6, ये 11 की हमें उद्दात करना चाहिए। उद्दात सिर्फ नहीं चलेगा, हमें इसका विभूतीकरण भी करना चाहिए। भोग्य चीज को जब हम भुगतते हैं तो भोग को उद्दात करना चाहिए, भोग्य चीज को विभूति करना चाहिए। इसीलिए तो श्रीमद् भगवत गीता में पूरा एक अध्याय है विभूति योग। समझना चाहिए, समझेंगे जब भी उसका टाइम आएगा, तभी नहीं आएगा अभी जल्दी, तो 15-20 साल के बाद समझेंगे हम विभूति योग। हमें इसका उद्दातीकरण करना है, वहां तक उद्दात करना है। जैसे तो भगवान कोई विषय नहीं है और भगवान विषय भी नहीं है, भगवान तो निराकार है, निर्विषयी है। मगर हमें ये सब मिलाकर ये खिलौने भगवान ने हमें दिए हैं, ये खिलौने ऐसी तरह से खेलना चाहिए खिलौना हमें लगे भी नहीं और हम जहां पहुंचना पाते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। दादाजी बोल रहे हैं कि पहले तो हमें इन विषयों को समझना चाहिए, इन विकारों को समझना चाहिए, क्योंकि हमारी यात्रा यहां से शुरू हुई है। यहां आने के बाद हमारी यात्रा ये निर्मिति करती है, हमें पहले ये निर्मिति समझ लेनी चाहिए। आज हमने प्रयत्न किया है इस निर्मिति को समझने का, ये कैसे निर्माण होते हैं, क्या चीज है, ये क्यों बनाई है भगवान ने। अभी इसको हमें उद्दात करना है, उद्दात सिर्फ नहीं, अभी इसको हमें विभूतीकरण भी करना है। यदि 2 चीज हो गए उसी को बोलते हैं श्रेष्ठ भक्ति, तोच की भक्ति, उसी को बोलते हैं। भक्ति एक वृत्ति है। हम समझ रहे हैं कि सिर्फ सुबह में मंदिर में जाना, इसी को भक्ति समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि अभी श्रावण महीने में पूरा खाना नहीं, इसी को भक्ति समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमारे एक दिन घर के सामने गुड़ी लगा देना, उसी को हम भक्ति समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि 9 चैत्र महीना के 9 दिन हमें नवरात्र करके उपवास करना, इसी को भक्ति समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि सिर्फ माला घुमाना, इसी को हम भक्ति समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि मंदिर का गंतराव बजाना, इसी को भक्ति समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि देसी घी का दिया भगवान के सामने सतत जलाना, इसी को भक्ति समझ रहे हैं। वो भक्ति नहीं है। भक्ति का एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए चीज हो सकती है, मगर वो भक्ति नहीं है। भक्ति कुछ ऐसी चीज है जो हमारे मन और बुद्धि के साथ जिसको संबंध है, जिसको हम बोलते हैं वृत्ति। और वृत्ति खड़ी करने के लिए हमें समझना पड़ेगा। 2 चीज दादाजी ने बताई हैं,
कि हमारी यात्रा यहां से शुरू होकर यहां आ गई है, जिसको हम इदम सर्वम बोलते हैं। ये इदम सर्वम को हमें आच्छादित करना है, ईशावास्यम करना है। आच्छादित करने का एक अंतिम तरीका परम पूज्य दादाजी ने हम कर सके ऐसे बहुत आसान तरीके से बताया। ये 11 को उद्दात करने का, बाद में उद्दात करना वो भी पूर्णता नहीं है, उद्दात कर इसका विभूतिकरण करने का। ये 2 हो जाएगा तभी अंतिमतः भक्ति हमारी हो सकती है। अब भी समझना है हमें कि इसको उद्दात और इसको विभूतिकरण कैसे करने का। आने वाले बुधवार को जब हम आएंगे, बड़ा विषय है, अभी आप भी फिलोसॉफी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, इसीलिए ज्यादा नहीं चलाते हैं। ये 2 चीज क्या है और इसको ऐसे करना है तो कैसे करेंगे, वो हमें समझना है। अगले बुधवार को आएंगे तब हमें उद्दातीकरण, विभूतिकरण, यही भक्ति है। बोलते हैं ना लोग, झुकाने वाला चाहिए, दुनिया झुक सकती है। दुनिया नहीं, भगवान को भी झुकाने वाला चाहिए, भगवान भी झुक सकता है हमारे सामने। मगर ये झुकाने का तरीका कौन सा है वो हम अगली बार आएंगे तभी सोचेंगे। झुक सकता है, पागल हो सकता है। हम भगवान के लिए पागल होते हैं तो परमात्मा भी हमारे लिए पागल हो सकता है। मगर कौन सा तरीका है, बहुत आसान तरीका है, हम सब लोग कर सके ऐसा तरीका है। अब तक तो हम फिलोसॉफिकल ईशावास्यम इदम सर्वम को समझे थे, अब हम व्यवहारिक समझेंगे कि दादाजी ने क्या बताया है। अभी शुरू होता है इसका उद्दातीकरण, विभूतिकरण, भक्ति। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।